आंखें खुली हैं जब से मुर्शिद को मैंने पाया, मुर्शिद से इश्क लगाया तो खुदा को दिल में पाया। आंखें खुली हैं जब से मुर्शिद को मैंने पाया, मुर्शिद से इश्क लगाया तो खुदा को दिल में पाया। मुर्शिद संवारता है, मुर्शिद तराशता है, मुर्शिद संवारता है, मुर्शिद तराशता है। अगर भटक जाए राहों से तो मुर्शिद ही पुकारता है, अगर भटक जाए राहों से तो मुर्शिद ही पुकारता है। गुरु जन्मोत्सव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इतना ही कहूंगी कि गुरु के बिना जीवन जीना तो छोड़ो, गुरु के बिना जीवन को सोचना भी असंभव है। गुरु में परमात्मा की झलक मिलती है। तुम्हारे घर में करोड़ों का सामान भरा है, पर यदि घर में रोशनी नहीं है तो सब सामान बेकार है। ऐसे ही गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है, अंधकारमय है। बस मुर्शिद से इश्क लग जाए तो इबादत की खुशबू बरसने लगती है। प्यारे गुरु नौतुम की वाणी हमारे मन के अंधेरे में भटकते सवालों को रोशनी दिखा रही है। गुरु रोशनी का काम करता है, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हारा चलना खोज बन जाए और खोज प्यास बन जाए और प्यास तड़प बन जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही गुरु महाराज ने कुंडलिया की रचना की है, ताकि इसे पढ़कर कहीं रुक मत जाना। कितना स्पष्ट और साफ सुथरी बात कही है कि जो तू खोजो पीव को, खूब करो सत्संग, सत असत को परखो, तब लागेगा रंग, तब लागेगा रंग। बैठ सतगुरु बतलावें, पिंड नहीं ब्रह्मांड शून्य में सूरत लगावें। आप ही रहे अकेल, सजग होए चेतन जागे। 5-25 चोर रहें, सो उठ के भागे। शून्य समाधि नवरतन, 8 पहर ना भंग। जो तू खोजो पीव को, खूब करो सत्संग। तो इस कुंडलिया की 2 लाइन में पूरी कुंडलिया का सार है कि जो तू खोजो पीव को, खूब करो सत्संग, सत असत को परखो, तब लागेगा रंग। इस 2 लाइन को ही समझ लो तो तुम रुक नहीं सकते। रुकते तो वही हैं जो या तो समझते नहीं या फिर समझना ही नहीं चाहते। इस 2 लाइन को दिल से पढ़ो और समझो तो 4 बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जो तू खोजो पीव को, पहली बात कि क्या तुम्हारे भीतर परमात्मा की, प्यारे की, पीव की खोज है? अगर वास्तव में खोज पीव की है, तब दूसरी बात कहते हैं कि खूब करो सत्संग। किताबों को पढ़ लेना एक छोटा सा सत्संग है, पर गुरु महाराज कहते हैं खूब करो सत्संग। उनका जोर खूब पर है, अर्थात
किसी जीवित गुरु से अपनी समझ को रोज रोज बढ़ाना ही खूब सत्संग है। किताब और ग्रंथ का सत्संग तो रुका हुआ है। जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल तो है, बटन भी दबा रहा है, पर कहीं लग नहीं रहा, तो मोबाइल चलाना सीखना होगा ना। ऐसे ही जीवित गुरु से सीखना ही खूब करो सत्संग है। फिर इस सत्संग से ही तीसरी बात जन्मेगी कि सत असत को परखो। सत असत की परख होगी, पहचान होगी, अंतर स्पष्ट होगा। जब सत असत से सत को चुनोगे तो चौथी बात की तरफ गुरु इशारा करता है कि तब लागेगा रंग। तो गुरु की 2 लाइन में 4 बातें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। पहली, खोज होनी चाहिए। दूसरी, सत्संग होना चाहिए। तीसरी, सत असत की पहचान होनी चाहिए। और चौथी, जीवन में प्रेम का, ध्यान का रंग उतरना चाहिए। तो अपने जीवन में, अपने दिल में जरा झांक कर देखना, क्या आपके जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं? यदि नहीं तो तुम गलत दिशा में यात्रा कर रहे हो। यदि ये 4 घटनाएं नहीं घट रही हैं तो तुम गुरु के रास्ते से उतर गए हो। जब कोई शिष्य किसी एक जगह रुक जाता है या पूजा पाठ पर अटक जाता है तो गुरु को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। प्यारे नौतम की अनमोल कुंडलियां तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा दे रही हैं। तभी तो जीवित गुरु रोज नए नए ढंग से यात्रा के लिए प्रेरित करता है। यात्रा अनुभव के लिए अनिवार्य है। सोचो, तुम्हारा बेटा जीवन भर कश्मीर पर किताब पढ़ता रहे तो क्या उसे कभी कश्मीर का अनुभव होगा? नहीं ना। इसीलिए कहती हूं, खुदा की तलाश है गर तो पहले मुर्शिद तलाश कर। खुदा की तलाश है गर तो पहले मुर्शिद की तलाश कर। जिसको पता नहीं खुदा का प्यारे, उसकी तलाश कर। जिसको पता खुदा का प्यारे, उसकी तलाश कर। जो जिक्र करे खुदा की, जो जिक्र करे खुदा की और इश्क की हुनर दे, पहले तलाश उसको जो नजर उधर तो कर दे। पहले तलाश उसको जो नजर उधर तो कर दे। हकीकत तलाशना है तो अफवाहों से जरा बचना। हकीकत तलाशना है तो अफवाहों से जरा बचना। अपनी नजर से देखो, मेरा है इतना कहना। राहों की फिक्र उसको जिसे मुर्शिद नहीं मिला है।
राहों की फिक्र उसको जिसे मुर्शिद नहीं मिला है, जिसे यार की तलब है, जिसे यार की तलब है, गुजर जाता जंगलों से, गुजर जाता जंगलों से। यदि तुम्हारे दिल में खुदा की सच्ची तलाश है, सच्ची प्यास है, तो फिर मुर्शिद सद्गुरु की तलाश कर, क्योंकि गुरु को पाने के एहसास से ही परमात्मा की तलाश शुरू होगी। क्योंकि गुरु परमात्मा का जिक्र करता है और यह जिक्र सुनना ही सत्संग है। जिक्र से फिक्र शुरू होगा और यह फिक्र ही तुम्हारे इश्क को, प्रेम को परमात्मा से मिला देगा। एक जीवित गुरु इश्क की हुनर देता है, पर इश्क तभी जन्मेगा जब सत्संग से पहले सार अलग अलग स्पष्ट नजर आएगा। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं, सत असत को परखो तब लागेगा रंग। तो सत असत को परखने के लिए सत्संग की समझ की आंख चाहिए, और सत्संग से गुरु से मिलता है और सत्संग गुरु से मिलता है। जैसे स्कूल का टीचर बच्चे को समझाने के लिए नए नए उपाय खोजता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य की मनोदशा देखकर नया ढंग खोजता है। किताबों से भी समझा जा सकता है, पर किताबों से सिर्फ 1% लोग जो पिछले जन्मों से साधना की आखिरी शिखर पर थे वही समझ पाएंगे। बाकी 99 लोगों को एक गुरु की जरूरत है। नानक, कबीर, कृष्ण, बुद्ध, ईसा थोड़े से लोग हैं जो स्वतः संत बिना गुरु के उपलब्ध हुए हैं। जब गुरु उपलब्ध न हो तो किताबों के सहारे बस थोड़ी ही दूर चला जा सकता है, पर समाधि का अनुभव, समाधि का रस, समाधि की मस्ती और आनंद तो बिना गुरु के नहीं पाया जा सकता। सोचो, सोचने से क्यों बचते हो और डरते हो? सोचो, ये तुम्हारे पेट में दर्द है तो मेडिकल की किताब पढ़ोगे या डॉक्टर की पूजा करोगे या किसी कुशल जीवित डॉक्टर से मिलोगे? एक अनपढ़ आदमी भी डॉक्टर की ही तलाश करेगा। जैसे इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है, वैसे ही परमात्मा से मिलने का दर्द उठे तो ग्रंथ नहीं, गुरु का संग काम करेगा। एक बार एक राजा के राज्य की सीमा पर एक फकीर आया हुआ था, तो राजा उस फकीर को अपने महल में बुलाने के लिए अपने कुछ निजी सेवकों को भेजा, पर फकीर ने सेवकों से कहा, मुझे राजा के महल से दुर्गंध आती, मैं इसलिए वहां नहीं जा सकता। फिर राजा ने मंत्री को भेजा, पर मंत्री को भी फकीर से वही जवाब मिला कि राजा के महल से दुर्गंध आती है। मंत्री सोचने लगा,
कि महलों से दुर्गंध, आश्चर्य है। लोग तो महलों के दर्शन के लिए तरसते हैं और इस फकीर को दुर्गंध मिल रहा है। पर मंत्री क्या कर सकता था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, उस नासमझ फकीर को महलों से दुर्गंध आती है। राजा सोच में पड़ गया। राजा सोच ही रहा था कि राजा का लड़का महल में प्रवेश किया और पिता को चिंतित देखकर बोला, पिताजी, हमारे राज्य के एक छोर पर एक पहुंचे हुए महात्मा की समाधि स्थल है। वहां हजारों लोग समाधि पर पूजा करने आते हैं और मन्नत मांगने आते हैं। यदि आप चाहें तो वहां से आपकी समस्या हल हो सकती है। राजा ने कहा, पर मेरी समस्या न पूजा से हल होगी न मन्नत मांगने से हल होगी। तो अच्छा बताओ, क्या उस समाधि स्थल से मेरा एक प्रश्न हल हो जाएगा? बेटे ने पूछा, कौन सा प्रश्न है? राजा ने कहा, इस राज्य के बाहर एक फकीर है जो कहता है कि महलों से दुर्गंध आती है। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, प्रश्नों का हल या मन का भ्रम तो कोई गुरु ही दूर कर सकता है। उस समाधि स्थल पर भी बहुत से वचन लिखे हैं, पर उसका अर्थ कोई समझाने वाला नहीं। बिना अर्थ जाने किस दिशा में कोई यात्रा करके अनुभव पाएगा। तो बेटे की बात सुनकर राजा भागा भागा उस फकीर के पास गया। वो फकीर मौन धारण किए हुए थे, क्योंकि वो अपनी साधना के लिए सप्ताह में 6 दिन मौन ही रहते थे। सिर्फ एक दिन लोगों को दर्शन देते और सत्संग में उनके प्रश्नों का हल देते थे। जब राजा सुबह सुबह पहुंचे तो फकीर ध्यान से उठे ही थे। फकीर ने अपनी आंखें खोली तो राजा ने प्रणाम किया। फिर फकीर उस राजा से बातें करने लगा। राजा फकीर की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि अब वह फकीर के हर सत्संग में आने लगा। राजा फकीर से बोला, आप मुझे दीक्षा दें। तो फकीर ने कहा, जब तक मेरे सत्संग उपदेश से तुम्हें सार असार का अंतर नहीं आ जाएगा, तब तक दीक्षा देना व्यर्थ। फिर राजा ने फकीर से कहा, तो आप मेरे महल में चलकर मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। फकीर ने कहा, राजन, मुझे तुम्हारे महलों से दुर्गंध आती है। राजा वापस अपने महल लौट गया, पर वह सत्संग सुनना बंद नहीं किया। यदि राजा की जगह तुम होते तो सत्संग ही छोड़ देते, क्योंकि तुम सदा अपनी आशा और शर्त के साथ आते हो। पर राजा समझदार था, वो सत्संग में आता रहा। फिर एक दिन फकीर राजा से बोला, आओ राजन, तुम्हें एक जगह घुमा लाते हैं। राजा फकीर के साथ चल पड़ा। फकीर राजा को मोचियों की एक बस्ती में ले गया, जहां हर तरफ
गली गली चमड़ा सुखाया जा रहा था और जूते बनाए जा रहे थे। राजा ने अपनी नाक बंद कर ली और फकीर से बोला, महात्मन, यहाँ से जल्दी चलिए, यहाँ की दुर्गंध से मेरा सिर घूम रहा है, यहाँ रहना, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो फकीर ने कहा, कहाँ दुर्गंध है? यदि दुर्गंध होती तो यहाँ सभी लोग नाक बंद किए रखते। देख नहीं रहे हो राजन, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। देख नहीं हो राजन, यहाँ मालिक मजदूर सब खाना खा रहे हैं। और जरा उधर देखो, यहाँ महिलाएं हंस हंस कर सामान खरीद रही हैं। तो राजा ने कहा, महात्मन, यहाँ के लोग इस वातावरण के आदती हो गए हैं। ये सदा से चमड़ों की बस्ती में रह आए हैं, पर मेरे महल में ऐसी कोई दुर्गंध नहीं है। फकीर उस बस्ती से चल पड़ा और रास्ते में राजा से बोला, कुछ समझ में आया राजन? जो जिस वातावरण में रहता है उसे वही पसंद आता है और उसे दुर्गंध में होने का पता ही नहीं चलता। जैसे तुम्हें अब अपने महल और उस दुर्गंध भरी बस्ती का पता चल रहा है ना, क्योंकि यह दुर्गंध अब तुम्हारा अनुभव है जो उस बस्ती को छोड़कर चल दिए। वैसे ही मुझे तुम्हारे मन से, तुम्हारे महलों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, ईर्ष्या और तुलना तथा अहंकार की गंध आ रही है, जिसके कारण मैं महलों में आने से मना कर रहा था। राजा फकीर की बातों से नतमस्तक हो गया। फकीर ने कहा, जहां मैं रहता हूं वहां ध्यान, भजन, सत्संग और मौन से पूरा वातावरण पावन बना रहता है। राजा की आंखें खुल गईं और वह भी ध्यान भजन में लीन रहने लगा। तो गुरु के सत्संग से और उनके संपर्क से राजा की समझ विकसित हो गई। यदि राजा भी अपने बेटे के कहने से उस समाधि स्थल पर रुक जाता तो कभी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाता। सोचो, क्या समाधि स्थल राजा को उस चमड़ों की बस्ती में ले जा पाता? तो यदि जीवन में ऊपर उठना है तो एक गुरु की सत्संग की तरफ कदम उठाना जरूरी है। और बाद में यह भी पता चला कि उस फकीर के गुरु की ही समाधि राज्य के दूसरे छोर पर थी, जहां राजा का बेटा जाया करता था। और यह भी समझ लो कि जिस सत्संग से सार असार की पहचान न हो तो वह सत्संग व्यर्थ है। गुरु महाराज क्यों कहते हैं कि खूब करो सत्संग? क्योंकि इसी सत्संग से सत असत की परख होगी, पहचान होगी। सत का अर्थ है सच, जो सदा एक रस और अपरिवर्तनशील हो, शाश्वत हो। और असत का अर्थ है झूठ, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, बदलने वाला।
तो जो भी परिवर्तनशील है वही संसार है, वही माया है। और परिवर्तन के कारण ही हमारे जीवन में सुख दुख का इतना उछाल है। हमें सत्संग और ध्यान के माध्यम से उस सत्य को खोजना होगा। वह कौन सी सत्ता हमारे भीतर है जो निरंतर एक रस आकाश जैसा मौन लेकर आनंदित है? वो कौन सी सत्ता है जो शून्य जैसी है और अदृश्य बनकर ठहरी हुई है? गुरु अपने उपदेश से उसी शून्य सत्ता चिदाकाश की ओर इशारा करता है। गुरु एक बात हमेशा याद दिलाता है कि जहाँ परिवर्तन मिले समझना यहाँ मामला गड़बड़ है। जहाँ परिवर्तन मिले उसे देखना, पर उसमें लिप्त मत होना, क्योंकि सभी परिवर्तन अंत में दुख ही देंगे। तुम्हारा तन मन श्वास सब परिवर्तनशील है। तुम्हारे धन, तुम्हारे सामान, तुम्हारे रिश्ते सब बदलने वाले हैं। इसे रोज एक बार याद रखना कि यह जो भी परिवर्तनशील है वह सब पराया है। तुम्हारे तन मन के सारे रिश्ते पराए हैं, क्योंकि वे परिवर्तन के घेरे में हैं। गुरु के सत्संग से समझने में सरलता आती है। यहाँ सभी पराये हैं, ऐसा समझो। जिसके भी बारे में तुम सोच विचार कर सकते हो वही पराया है। जैसे बाप अपने बेटे के बारे में और बेटा अपने बाप के बारे में सोच सकता है ना, तो बाप बेटे होते हुए भी पराये ही हैं। ऐसे ही पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, जो भी एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं तो वो भी पराये हैं। बस कुछ समय के लिए, या कहो जब तक एक दूसरे से सुख मिलता है तब तक सब अपने लगते हैं, पर अपने नहीं पराये हैं। अगर यह बात पचा नहीं सकते तो एक छोटी सी पहचान अपने जीने के लिए साथ रखो कि जिससे सच बोलते हो वही अपना है और जिससे झूठ बोलते हो वही पराया है। ऐसा समझो, जिसे दुख देना चाहते हो वही पराया है और जिसका दुख लेना चाहते हो वही अपना है। पर बात यहाँ भी रुकती नहीं। गुरु का सत्संग हमारे भ्रम को और खोलता ही जाएगा। ऐसा समझो, जो छूट जाए, जो तुमसे अलग हो जाए, वो सब पराया है। और जो कभी न छूटे, एक सेकंड के लिए भी, वही अपना है। और अंत में इतना समझ लो कि जिसे मृत्यु छीन न सके, एकमात्र वही अपना है।
उसी की खोज आत्मा की खोज है। तुम्हारी आत्मा के सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। एकमात्र आत्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ, माया, संसार, पराया, क्षणभंगुर है। इसलिए अपनी आत्मा को जानो। एक छिपकली को भी पता है कि जहां परिवर्तन हो, जहां हलन चलन हो, वह अपना नहीं है। एक बार एक छिपकली मेरे कमरे के पर्दे पर बैठी थी। वो एक कीड़ा पर नजर लगाई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो पर्दा हिल गया। पर्दे के हिलते ही छिपकली दीवार की तरफ भागी, क्योंकि पर्दा हिल रहा है। एक छिपकली को भी हिलते हुए पर्दे और दीवार का अंतर पता है कि पर्दा असार है और दीवार सार है। दीवार अस्थाई है। वह दीवार पर जाकर निश्चिंत हो गई। इसी तरह जब तक तुम भी अपनी आत्मा रूपी दीवार को नहीं जान लेते, तुम्हारा पूरा जीवन भय से कांपता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ जो भी है, धन, पद, परिवार, रिश्ते, सब पर्दे की तरह है। गुरु महाराज आगे कहते हैं, तब लगेगा रंग बैठ सतगुरु बतलावें। तुम्हारे जीवन में गुरु का रंग, प्रेम का रंग तभी लगेगा जब सत असत, सार असार की पहचान होगी। जिस दिन दूसरे से सुख की आशा छूट जाए, समझ लेना कि तुम सत्संग का सार पा गए। और जिस दिन अपनी चेतना की दिशा अपनी आत्मा की ओर कर ली, समझो तुम्हारा जीवन गुरु की राह पर चल पड़ा और सत्संग सार्थक हो गया। तो गुरु के संग से जब गुरु का रंग चढ़ता है ना, तब प्रेम की वर्षा होगी। तब मीरा जैसे नाच उठोगे। तब आंसू से धन्यवाद फूटेगा और तुम्हारी अंतरात्मा मौन के स्वाद में डूबने लगेगी। और यह बात गुरु बैठकर बतलाता है। अगर कोई बैठकर बोलेगा तो जीवित शरीर से ही बतलाएगा। बैठने वाला, बोलने वाला एक जीवित और जागृत व्यक्ति चाहिए। गुरु का संग क्या होता है, कोई कबीर से पूछे। कबीर कहते हैं ना कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साहिब संग में, सो बैकुंठ ना होए कबीरा, सो बैकुंठ ना हो। गुरु के संग से बिछुड़ना कबीर के दिल को घायल कर दिया, क्योंकि गुरु अपने अनुभव को प्रेम से, दिल से बोलता है। इसलिए गुरु का बोलना उपदेश बन जाता है। गुरु के एक एक शब्द
हमें ध्यान से अनुभव की ओर ले जाते हैं, अन्यथा पढ़ने से क्या होगा। 1000 बार पढ़ते रहो, अनुभव का एक छींटा भी नहीं पड़ेगा। आगे कहते हैं, पिंड नहीं ब्रह्मांड शून्य में सूरत लगावे। इस जगत में 2 ही चीजें हैं, पिंड और ब्रह्मांड। पिंड अर्थात दृश्य, अर्थात तुम्हारा शरीर, और ब्रह्मांड अर्थात अदृश्य, अर्थात शरीर से परे। शून्य 2 जगह छिपा है, एक तुम्हारे शरीर के भीतर और दूसरा शरीर के बाहर, पर दोनों शून्य, अंतहीन, अनंत, सीमा से परे। तो कितना स्पष्ट गुरु का इशारा है कि अपनी सूरत को, अपनी चेतना को शून्य में लगाओ। पिंड नहीं ब्रह्मांड शून्य में सूरत लगाओ। मतलब तुम्हारा होश सदा शून्य पर हो। एक गुरु इसी शून्य की खोज ध्यान में सिखाता है। जैसे आपको प्यास लगी हो तो हम कहेंगे कि घड़े के भीतर जल की खोज करो। बाहर भी जल है, पर भीतर का जल खोजना, पीना आसान है। पर शून्य में उतरना, शून्य को खोजना कब होगा? जब गुरु महाराज इसके लिए आगे कहते हैं कि आप ही रहे अकेल, सजग हो चेतन जागे। इस शून्य में उतरने के लिए 2 बातें जरूरी है, अकेला रहना और सजग रहना। समझो, इस एक लाइन में ध्यान का समस्त सार छिपा है। इस एक लाइन का उपयोग करके ही नानक नानक हो गए, कबीर कबीर हो गए, बुद्ध बुद्ध हो गए, पलटू पलटू हो गए। इस एक लाइन को अपने जीवन के हर श्वास में जीना होगा। तुम करके देखो, तुम भी नौतम की तरह प्यारे हो जाओगे। हाँ मेरे प्यारे गुरु नौतम ने इसी एक लाइन के साथ मुझे जीना सिखाया। बड़ी कीमती और बड़ी अद्भुत लाइन है। यह एक लाइन पूरे नौतम प्रकाश का एक दमकता हीरा है। कहते हैं, आप ही रहे अकेल, सजग हो चेतन जागे। सिर्फ 2 बातें याद रखना, अकेले होना और सजग रहना। जो ये 2 बातें पूरा कर लेता है उसकी चेतना जाग जाती है। जो ये 2 बातें पूरा कर लेता है उसके भीतर परमात्मा की रोशनी उतर आती है। उसके अंतर आकाश में मौन की वर्षा होने लगती है। उसके भीतर उत्सव का मेला लग जाता है। पर ये बात अकेले होना और सजग होना बड़ा कठिन है। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है अकेले रहना। पर अकेले रहने का अर्थ न तो किसी व्यक्ति के साथ रहना, न तो किसी काम या सामान के साथ रहना। नहीं तो तुम अकेले पढ़ते ही टीवी, मोबाइल या कुछ पढ़ना शुरू हो जाता है। नहीं, बिल्कुल अकेला, न व्यक्ति, न सामान और न किसी दूसरे के विचार में या कल्पना में
योजना के साथ जीना, विचारों से अलग हो जाना ही अकेले होना है। अकेले होना कठिन है और इससे भी कठिन है सजग होना। अकेले होते ही जब सारे विचार खो जाते हैं, उसी क्षण सजग होना है। तब तुम्हारी चेतना जाग जाती है, तब जीवन में अमृत बेला आ जाती है। और गुरु हमें दो ही बातें सिखाता है, अकेले होना और सजग होना। न अतीत बचे और न भविष्य बचे। तब समझना कि अब बिल्कुल अकेले हो और इसी क्षण के लिए गुरु ध्यान और सजगता सिखाता है। ऐसी शून्य दशा में परमात्मा उतरता है। इसलिए सब विचार डिलीट कर दो, खाली कर दो मन को। एक बार एक व्यक्ति भगवान से बोला, हे भगवान, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूं। जब उसकी बातें याद आती हैं तो आत्महत्या ही सूझता है। भगवान ने कहा, परेशान न हो, मैं अभी तुम्हारे मन से सारी बातें फॉर्मेट कर देता हूं, हटा देता हूं। भगवान ने सारी बातें फॉर्मेट कर दिया, मिटा दिया। फिर भगवान ने पूछा, अब बताओ कुछ याद है? वो व्यक्ति बोला, प्रभु सब तो डिलीट हो गया, पर पत्नी का नाम फजीहत बाई अभी याद आ रहा है। भगवान हंसकर बोले कि पूरा सिस्टम तो फॉर्मेट हो गया, मिट गया, पर कहीं से यह वायरस रह गया। तो भगवान के पास जाओगे तो वायरस रह जाएगा, पर गुरु वायरस को भी उड़ा देने की विधि देता है। तो ध्यान उसी विचार रूपी वायरस को हमसे अलग कर देता है। जब भीतर अकेले हो जाते हैं, विचार मुक्त शून्य दशा में, तब चेतना का होश का दिया जल उठता है। तब जाकर प्यारे गुरु से नौतुम से मिलन हो जाता है। जब दिया जल जाता है तब क्या होगा, उसके लिए नौतुम साहब इशारा करते हैं, पर यह भीतर का दिया जलने पर ही अनुभव होगा कि 5-25 चोर रहें, सो उठ के भागे। जैसे ही भीतर ध्यान का सजगता का दिया जलेगा, वैसे ही मन में बसे सारे चोर भाग उठेंगे। दिया जला नहीं कि चोर भागे। पर सारी बात सत्संग और ध्यान और गुरु के संपर्क से ही साफ होगी। गुरु के वचन समझने के लिए एक जीवित गुरु का अनुभव मिलना चाहिए। लोग कहते हैं ना, खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात एक पक्षी ही एक पक्षी की भाषा समझ सकता है। सोचो, अब एक पक्षी गाय के पास उपदेश लेने जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि गाय तो उपदेश में कहेगी कि जब कभी खतरा हो, मुसीबत हो, तो तेजी से दौड़ लगाना। और पक्षी दौड़ना जानता ही नहीं, वह तो उड़ना जानता है।
उड़ने में उसकी सुरक्षा है। तो एक पक्षी को पक्षी ही समझा सकता है, गाय नहीं। आपने यह कहानी सुनी होगी कि एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी को भगवान राम के अवतार के बारे में शंका हो गई, तो गरुड़ ने अपने स्वामी विष्णु से कहा, मेरी शंका दूर करें। तो विष्णु ने कहा, देख तू भगवान शंकर के पास चला जा, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी और परम ज्ञानी हैं, तुम्हें समझा देंगे। तो गरुड़ पक्षी भगवान शंकर के पास पहुंचा, अपनी शंका प्रकट की। तो भगवान शंकर बोले, गरुड़, मैं ज्ञानी जरूर हूं, पर मैं एक मनुष्य को ही समझा सकता हूं। तुम एक काम करो, सामने के पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा रहता है जो परम ज्ञानी है। वो तुम्हारे रहन सहन, भाषा, बोली के हिसाब से, ढंग से तुम्हें अच्छी तरह समझा देगा। गरुड़ को आश्चर्य हुआ, पर कौवे के पास जाकर ही शंका दूर हुई। तो सोचो, एक बोलते हुए आदमी को एक बोलता हुआ आदमी समझा सकता है। दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। एक किताब या ग्रंथ के वचन बंद हैं, उसे समझने के लिए गुरु चाहिए, क्योंकि ग्रंथ पढ़कर जो प्रश्न उठेगा उसे कौन हल करेगा। यदि किताब में हल भी लिखा है तो बच्चा उसे समझने में कहाँ भूल कर रहा है, यह किताब नहीं, कोई टीचर ही समझाएगा। सोचो, एक लड़की अपनी शादी के लिए अपनी अच्छी से अच्छी फोटो और पूरा बायोडाटा भेज देती है, फिर भी लड़की से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बिना देखे और बिना पूछे कैसे समझोगे कि उसके बोलने का, सोचने का, समझने का, चलने का और हंसने का ढंग क्या है। कोई लड़का किसी लड़की के फोटो या बायोडाटा से प्रेम नहीं करता, क्योंकि लड़की से ही प्रेम का अनुभव संभव है। तो पूछना जरूरी है, क्योंकि पूछने और समझने से चलने की राह आसान हो जाती है। शिष्य शब्द सीख से ही जन्मा है, जो पूछने को राजी नहीं वो क्या सीखेगा। और बिना सीखे, बिना चले कोई शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य के लिए ही गुरु का जन्म होता है। गुरु सार, असार और शून्य की समझ देकर शिष्य को समाधि तक ले जाना चाहता है। तभी तो नौतुम साहब रुकते नहीं और कहते हैं कि शून्य समाधि 9 रतन 8 पहर ना भंग। नौतुम साहब कहते थे 2 तरह की समाधि है, एक प्रेम समाधि और दूसरी शून्य समाधि। सोचो, नौतुम साहब ने समाधि से पहले शून्य क्यों कहा। इसका अर्थ साफ है कि समाधि में प्रवेश के पहले
मन का शून्य हो जाना जरूरी। शून्य ही प्रवेश द्वार है। जैसे हम किसी मार्ग का नाम बोलते हैं ना कि आजमगढ़ लखनऊ मार्ग, इसका अर्थ है कि आजमगढ़ से गुजर कर ही लखनऊ पहुंचना है। ऐसे ही शून्य समाधि का अर्थ कि शून्य प्रवेश द्वार है और समाधि मंजिल है। समाधि जो 8 पहर 24 घंटे बनी रहती, इसीलिए गुरु बार बार शिष्य को शून्य के अनुभव के प्रति जागृत करता रहता। जैसे तुम्हारा बेटा कहीं जाता है तो बार बार फोन करके लोकेशन पूछते रहते हो ना, ऐसे ही एक गुरु पूछता रहता है। अंत में नौतम साहब फिर से एक बार याद दिलाते हैं ताकि तुम कहीं पूजा मन्नत ग्रंथ में अटक न जाओ कि जो तू खोजो पीयू को खूब करो सत्संग। पीयू की खोज हो, प्यारे की खोज हो तो फिर संसार की मांग मत रखना। एक सच्ची प्रेमिका सदा प्रेमी की ही मांग करेगी। तुम्हारी मांग बताती है कि तुम्हें किससे प्रेम है, संसार से या गुरु से। तो गुरु का प्रेम तुम्हें सत्संग से पीव की ओर ले जाना चाहता है और दिशा देता है। गुरु के संपर्क में तुम बहुत से अनुभव से गुजरोगे। गुरु के पास बैठने में एक रस है, एक आनंद है, एक प्रेम भरी अनुभूति है जो कहा नहीं जा सकता। तभी तो कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कबीरा भीग गया सब अंग। जिस दिन प्रेम का बादल बरस जाए समझो गुरु से मिलन हो गया। गुरु से मिलन की घड़ी आ गई है, गुरु से मिलन की घड़ी आ गई है। बिना सद्गुरु के ये जीवन अधूरा कोई कर सकेगा कभी न इसको पूरा। गुरु से लगन की घड़ी आ गई है, गुरु से मिलन की घड़ी आ गई है। राम कृष्ण सबने गुरु को किया है, गुरु प्यार का सबने अमृत पिया है। चलो दिल मिलन की कड़ी आ गई है, गुरु से मिलन की घड़ी आ गई है। कहती प्रकाशमयी बाह को पसारे,
खामोश बैठ बस गुरु को निहारे, खामोश बैठ बस गुरु को निहारे। ये बात कुछ ऐसी जो कही न जा रही है, ये बात कुछ ऐसी जो कही न जा रही है। गुरु से मिलन की घड़ी आ गई है। अब थोड़ी देर हम लोग अपने भीतर मौन में, शून्य में डूब जाएं, अपने पास आंखें बंद कर लें।